हेलो, स्वागत, खुशामदीद, वेलकम टू रियल ऑटो रिव्यूज़। मेरा नाम है सैयद शराज शाह और जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ मर्सिडीज़ बेंज EQS 450 4मैटिक का रिव्यू। और ये बेसिकली एस क्लास का इक्विवेलेंट है इलेक्ट्रिक SUV में। और देखिए, सबसे पहले तो डिज़ाइन की बात कर लेते हैं फटाफट। SUV से ज़्यादा थोड़ा सा इट्स अ मिक्स ऑफ एस्टेट और SUV का मिक्स कह सकते हैं आप इसको। और ये मैंने अभी सस्पेंशन रेस कर रखा है। हैविंग सेड दैट, द रोड प्रेजेंस इज सेकंड टू नन भाई। और मैंने आपको पहले भी मर्सिडीज़ के वीडियोस में बताया कि इसके बिल्ले को ना, ये बिल्ला देखते ही ना ज़्यादातर लोग जो है रास्ते से हट जाते हैं। और इट कमांड्स एब्सोल्यूट रिस्पेक्ट ऑन द रोड। अच्छा, अब एक दो बातें फटाफट आपको और बता देता हूँ, फिर गाड़ी चला के बात करेंगे। भाई, इसका जो व्हील बेस है ना, ठीक है, वो अभी जो मैजेस्टर आई है ना, उसका कितना लंबा है व्हील बेस, उससे भी ज़्यादा लंबा है। और ये फॉर्च्यूनर से लंबी है, फॉर्च्यूनर से चौड़ी है। और आपका यानी कि आपको इसके अंदर ख़ास तौर से देखिए, व्हील बेस मैजेस्टर से ज़्यादा लंबा, यानी कि आपको इसमें स्पेस बहुत मिलने वाली है, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ठीक है, और अब गाड़ी के पास चलते हैं और आपको दिखाता हूँ। अच्छा देखिए, मर्सिडीज़ कहता है कि इसका जो हुड है ये आप नहीं खोल सकते हैं। तो बेसिकली खोलने के लिए अंदर ना, जहाँ पे बॉनेट रिलीज़ लैच होता है, उसको उन्होंने स्क्रू कर रखा है, उसकी लिड को। तो वो स्क्रूज़ निकालेंगे आप तो आप खोल सकते हैं। और आप कहेंगे यार विंडशील्ड जो फ्लूइड है वो कहाँ डालें, वो इसमें डलेगा। ठीक है। अच्छा, अब आपको सबसे पहले भाई बूट दिखा दें इसका। देखिए, गाड़ी खूबसूरत तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कितना है, 620 लीटर से ज़्यादा ही है इसका बूट। और ये स्पेयर टायर यहाँ रखा है, स्पेयर व्हील, उसके बावजूद अच्छा खासा स्पेस है। और आपको लॉन्ग जर्नीज़ में लगेज डालने में कोई आसानी नहीं होगी, क्योंकि व्हील है, इसके ऊपर भी आप भारी सामान डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और अब आपको पिछली सीट दिखा देते हैं, पिछली स्पीड नहीं। हाँ जी, अब आ जाते हैं मेन। अब मैं काम करता हूँ ना, इसको एक बार इग्निशन ऑन कर दूँ ताकि आपको थोड़े से यहाँ पे फंक्शंस बता दूँ। ठीक है। अरे नहीं भाई, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। ये नहीं 2 पैक बाद में सुनेंगे हम। हाँ, ठीक है जी। तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, ये भी आपको दिखा देता हूँ। इसको आपको बाहर में निकाल सकते हैं आप, ये देखिए। और इससे भी आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। रियर लेफ़्ट, रियर राइट, काफ़ी कुछ आपके पास इसमें सहूलियत है। अच्छा, सबसे मज़ेदार बात, बिल्कुल फ्लैट फ्लोर है। तो यानी कि जो बीच में भी बैठेगा ना, वो भी रीजनेबली कंफर्टेबल रहेगा, बिल्कुल। वैसे तो खैर ये गाड़ियों में ज़्यादातर जो है लोग अपना इसको 4 सीटर की तरह चलाते हैं। ये आर्मरेस्ट जो है वो भाई भारी भारी भरकम। ठीक है, यहाँ पर भी स्पेस है, देखिए। और ये आपका, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वायरलेस चार्जर है। और तो अब देखिए, वो वाली सीट तो मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी है। तो वहाँ तो एकड़ों वाला जो है वो रूम, लेग रूम वगैरह है, लेग रूम नी रूम सारा। यहाँ पर भी अच्छा खासा आपको मिलेगा।
अब यहाँ पे देखिए दो चीज़ों की कमी है इनको यहाँ पे यार। ई क्लास में जब आप दे रहे हैं बॉस मोड, ठीक है, कि आपने यहाँ पे बटन दबा के फिर आप इसको एडजस्ट करेंगे तो सीट आपकी ये वाली पूरी आगे चली आएगी। दूसरी चीज़ भाई, इलेक्ट्रिक सन ब्लाइंड्स है ही नहीं, मतलब कोई किसी तरह के सन ब्लाइंड्स नहीं है। उसूलन इतने पैसों में इलेक्ट्रिक सन ब्लाइंड्स मिलने चाहिए थे, जो कि अगर आप ई क्लास में दे रहे हैं तो इसमें भी दीजिए, है ना। और देखें कंफर्ट, सीट पोजीशनिंग, सीट क्लाइमेट कंट्रोल, ठीक है, सीट हीटिंग, ऑलराइट, सीट पोजीशनिंग, ठीक है जी। और आपका उसूलन इसमें भी मसाज फंक्शन होना चाहिए था, समझ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि भाई जो चला रहा है स्विच ऑन द व्हीकल, बेसिकली आपको वहाँ जाके दिखा दूंगा इन्फो। और बाय द वे क्लाइमेट कंट्रोल, एयर कंडीशनिंग बेहतरीन है, बेहतरीन, आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा अब आपको एक चीज़ दिखाऊं, देखिए यहाँ पे लाइनर नहीं है। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फ्रॉम अ मर्सिडीज़। भाई क्या कर रहे हो आप, ये एक्सेप्टेबल नहीं है साहब। हाँ, सॉफ्ट क्लोज डोर्स हैं, ठीक है। अच्छा, लाइनर की बात कर रहा था ना, आपको बाहर से देखने में लगेगा कि नहीं है इसमें, पर इसमें है, ठीक है, इसमें है, समझ रहे, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। फ्रंट सीट्स में है, रेयर सीट्स में नहीं है, पर होना चाहिए था। अच्छा, अब जो है आपको मैं दिखा देता हूँ फटाफट। अब ये देखिए होम पे अगर आप हैं तो इन्फो पे आपको दो चीज़ें दिखेंगी, ठीक है, एनर्जी फ्लो, और आपको ये भी एग्जैक्टली सारे जो है ना ब्रेक डाउन कर रहा है कि एक्सेलरेटर जो है वो कितने परसेंटेज पे आप दबा रहे हैं, ब्रेक, और आपका ऑफ कोर्स यहाँ पे अगेन जो है आपको पता लग जाएगा। अब ये देखिए +1 जो है गाड़ी की जो रेस्ड हाइट है वो अभी आपको मैं उसमें दिखाऊंगा ऑफ रोड वाले पेज में, ठीक है। मोड आपको दिखा रहा है कौन सा आपने सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ा सा चला के दिखाऊं, ठीक है, अब जैसे कि ये मैंने ब्रेक दबा रखा है, ठीक है, और अब एक्सेलरेटर दिया, ठीक है, एक्सेलरेटर छोड़ा, और क्योंकि नॉर्मल रेक्यूपरेशन पे है इसलिए वो ब्रेक दिखा रहा है। अब और हटा दिया मैंने, अब नॉर्मल रेक्यूपरेशन पे था तो नहीं दिखाया, अब ब्रेक दबाया, ठीक है। तो ये सारे आपको जो है, एंड ये इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग क्या नाम है आपका, रोल एंड पिच भी दिखाएगा। और हाँ, एनर्जी फ्लो पे कर देते हैं। और आपको मैं क्या दिखा सकता हूँ, ऑफ रोड। तो उसूलन ना अब यहाँ से सस्पेंशन की जो हाइट है वो यहाँ से कम ज़्यादा होती है। उसूलन यहाँ पर एक बटन स्विच होना चाहिए था, ठीक है, पर अब जैसे ये है, ठीक है, इसी पेज पे आप ऑफ रोड पे जाके ये कर सकते हैं। और आपका कंफर्ट में मसाज ले लेते हैं यार जब तक बात कर रहे हैं, ठीक है। और आपका सेटिंग्स पे जाके ऑफ कोर्स आप काफ़ी चीज़ें जो हैं वो एडास की और आपका लाइटिंग की वो सब कर सकते हैं, राइट। अच्छा, आप देखिए ईमानदारी वाली बात है, इतने पैसों में इंटीरियर जो आप एक्सपेक्ट करते हैं मर्सिडीज़ से आपको वही मिला है, आपका दिल खुश हो जाना है। आप गाड़ी चलाते चलाते मैं बात करूँगा और आपको 2-3 चीज़ें वो बताऊँगा जो कोई नहीं बताता है, ठीक है। अच्छा, आपको फटाफट ये देखिए चीज़ दिखा दूँ, ये बहुत ही डीप, बहुत डीप स्टोरेज है, बहुत डीप, और नीचे भी जो है अच्छा खासा आप जो है स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ पे बेल्ट भी दे रखी है टू सिक्योर, अगर आपको पेपर्स वगैरह रखने हैं, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ लगती है कि आपको जो गिर सकती है। वैसे तो देखिए ये आपका रबराइज्ड है तो वैसे ही इसकी ग्रिप सही रहेगी, पर आप ये भी यूज़ कर सकते हैं टू सिक्योर योर थिंग्स सिक्योरली ठीक है। और ये भी आप देख लिए, क्योंकि अभी तो मैंने गर्मी बढ़ने लगी है ना तो बॉटल रख रखी है। और ये भी देख लीजिए साहब,
पावर बैंक रखा है। ठीक है, अब चला के बात करते हैं। सबसे पहले ये भी बता दूँ आपको, देखिए यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप का बटन है, राइट। ये फिंगरप्रिंट स्कैनर और आपका ये आप सेंट्रल डिस्प्ले, पैसेंजर डिस्प्ले ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑफ कोर्स वॉल्यूम का हो गया। ठीक है, और कैमरा आ गया आपका, और यहाँ से आप जो है ड्राइव मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जब भी स्टार्ट होगी डिफ़ॉल्ट कंफर्ट मोड पे होगी। आप इको पे कर सकते हैं, ऑफ रोड पे कर सकते हैं, और आपका स्पोर्ट पे और इंडिविजुअल। ठीक है, तो चलिए साहब अब चला के बात करते हैं। चलिए सबसे पहले तो आपको इसका स्टार्टअप दिखा दें। ठीक है, अच्छा अब आपको 2-3 चीज़ें और दिखा देता हूँ। देखिए ये जो पैडल शिफ्टर्स हैं ना, इनसे आप रेक्यूपरेशन सेट करेंगे। ब्लोअर कम कर दें, एसी चलाना है पर हाँ। तो अब देखिए नॉर्मल स्टार्ट होगी ये नॉर्मल रेक्यूपरेशन पे, आप नो रेक्यूपरेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, और इस टाइम पे नो रेक्यूपरेशन से वापस रेक्यूपरेशन नॉर्मल रेक्यूपरेशन पे नहीं जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। पहले पीछे लेते हैं तो इसी बहाने आप कैमरा भी देख लीजिए। ठीक है, अब जा रहा है नहीं। ठीक है, आगे दिखा देता हूँ आपको थोड़ा। अब ये नो रेक्यूपरेशन है और इंटेलिजेंट रेक्यूपरेशन आ गया। नो रेक्यूपरेशन, इंटेलिजेंट रेक्यूपरेशन, नो रेक्यूपरेशन। देखिए स्टार्ट हुआ था नॉर्मल पे, ठीक है, फिर आप चेंज कर सकते हैं नो रेक्यूपरेशन और इंटेलिजेंट रेक्यूपरेशन के बीच राइट वाले से। अब आ जाइए आप लेफ़्ट वाले पे, नॉर्मल रेक्यूपरेशन आ गया, एक और बार दबाएंगे, स्ट्रॉन्ग रेक्यूपरेशन आ गया। ठीक है, विच इज़ 1 पेडल ड्राइविंग। ठीक है, एक और बार दबाएंगे, कुछ नहीं हो रहा, अब राइट वाला दबाएंगे, नॉर्मल रेक्यूपरेशन, राइट वाला एक और बार दबाएंगे, नो रेक्यूपरेशन, राइट वाला एक और बार दबाएंगे, कुछ नहीं होगा। ओ इंटेलिजेंट रेक्यूपरेशन आ गया, हाँ पहले यानी कि वो एरर दिखा रहा था। ठीक है, नो रेक्यूपरेशन, इंटेलिजेंट रेक्यूपरेशन, नो रेक्यूपरेशन, इंटेलिजेंट, और लेफ़्ट वाले से नॉर्मल, स्ट्रॉन्ग, और कुछ नहीं हो रहा अब इससे। ठीक है, अब आपको नॉर्मल पे वापस जाना है तो राइट वाला दबाएंगे, एक और बार दबाएंगे तो नो, एक और बार दबाएंगे तो इंटेलिजेंट, एक और बार दबाएंगे तो अब ये नो रेक्यूपरेशन और इंटेलिजेंट रेक्यूपरेशन पे खेलता रहेगा। लेफ़्ट वाला दबाया, नॉर्मल आ गया, एक और बार दबाया, स्ट्रॉन्ग आ गया, एक और बार दबाया, कुछ नहीं हुआ, राइट वाला दबाइए दोबारा, नॉर्मल आ गया, राइट वाला दबाइए दोबारा, नो रेक्यूपरेशन, राइट वाला आया, इंटेलिजेंट। अभी मैं नो रेक्यूपरेशन पे करके चलाऊँगा। इसके बारे में आपको चलिए फटाफट बता ही देता हूँ। इसको अभी हम DND पे डाल देते हैं। देखिए शहर में आप चल रहे हैं ना, तो आप नो रेक्यूपरेशन पे रखिए, स्लो स्पीड्स पे, 60 की स्पीड तक आप नो रेक्यूपरेशन पे रखिए। ठीक है, रीज़न क्योंकि भाई नॉर्मल रेक्यूपरेशन पे या स्ट्रॉन्ग रेक्यूपरेशन पे आपने रखा है, तो जब भी आप थ्रॉटल पे से पैर उठाते हैं तो ब्रेक लाइट तो जलती नहीं है। अगर ब्रेक लाइट जलती होती तो बहुत सेफ़ रहता है ना। और आपको इंडियन जनता तो पता ही है, वो पीछे बिल्कुल घुस के चलती है, तो इतना तगड़ा रिटार्डेशन नॉर्मल रेक्यूपरेशन पे भी इतना है कि भाई पीछे वाले को क्या लगेगा, यार ब्रेक लाइट जल नहीं रही है और वो आके घुस जाएगा। स्ट्रॉन्ग रेक्यूपरेशन तो गलती से सिटी में मत रखिएगा, हद से हद इंटेलिजेंट रेक्यूपरेशन पे रखिए। मैं सजेस्ट करूँगा सिटी के अंदर, ठीक है, नो रेक्यूपरेशन वुड बी माई चॉइस, हद से हद आप इंटेलिजेंट रेक्यूपरेशन पे रखिए। ठीक है, इंटेलिजेंट रेक्यूपरेशन कैसे काम करता है, वो अगर जैसे आपको गाड़ी ये सामने है ना, तो ब्रेक लगाना शुरू कर देगा, ये देखिए। ठीक है, और ये चीज़ नॉर्मल रेक्यूपरेशन पे नहीं होगी। पर अगर गाड़ी सामने नहीं है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, और आप पंजा उठाएंगे, पंजा उठाने की बात कर रहा हूँ मैं सारी अभी। ठीक है, पंजा उठाया और देखिए ये ग्लाइड कर रही है, देखिए ग्लाइड कर रही है, समझ रहे हैं। अब ग्लाइड करते हुए उसके पास पहुँचेगी तो ये ब्रेक लगाना शुरू कर देगी।
वो तो चला गया स्पीड ब्रेकर के आगे से। अब मैं लगाता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब देखिएगा, अब मैं क्या करूँगा, अभी थ्रॉटल देता हुआ और ये मैंने हटा दिया, पैर हटा दिया, ठीक है। अब देखिए रेक्यूपरेशन उसने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सामने इसको पता लग गया कि भैया गाड़ी है, ठीक है। तो इंटेलिजेंट रेक्यूपरेशन पे लगा के रखिए, सिटी के अंदर वो बेहतरीन आपका रहेगा। ये सब रॉन्ग साइड से क्यों आ रहे हैं, ठीक है। और अच्छा चलिए यहीं पर आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, हाईवे पे भी आप इंटेलिजेंट रेक्यूपरेशन लगा के चलिए, क्योंकि वहाँ अच्छा हाईवे पे गलती से नो रेक्यूपरेशन मत लगाइए। अच्छा ईमानदारी वाली बात, अभी देखिए मैंने पैर रख रखा था एक्सेलरेटर पे, पर जैसे ही इसने डिटेक्ट किया कि आसपास लोग हैं, गाड़ी हैं, इसने ठीक है ब्रेक लगाने शुरू कर दिए। अब वो ब्रेक लग रहा है या रीजनरेटिव, एक्चुअली रीजनरेटिव, ईमानदारी वाली बात, रीजनरेटिव ब्रेकिंग कर रहा था वो, ठीक है। मैंने, और जाहिर सी बात है अगर मैं बहुत ज़्यादा पंजा दबाया था तो वो फिर ओवर राइड कर देता उसको। इट वॉज नॉट अगेन ओके, इट कुड बी, पर ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग आता है ना तो वो यहाँ पे दिखा देता है, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए मैंने हल्का सा पैर रख रखा है, अब देखिए फिर भी उसने रीजनरेटिव ब्रेकिंग शुरू कर दी, मैंने हटा लिया। अब मैं इसको ओवर राइड कर सकता हूँ, हाँ ओवर राइड कर, देखिए हाँ ये है, अब ये आया ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, समझ रहे हैं। तो आप इंटेलिजेंट रेक्यूपरेशन पे रखिए, शहर में बिल्कुल आप रखिए इंटेलिजेंट रेक्यूपरेशन पे। एंड अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन आप शहर में नॉर्मल ज़ीरो रेक्यूपरेशन पे भी रख सकते हैं 60 की स्पीड पे, उससे ऊपर इंटेलिजेंट रेक्यूपरेशन पे आइए। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी केसेस में ना अगर आपने नो रेक्यूपरेशन पे कर रखा है तो ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि गाड़ी इज़ इफेक्टिवली न्यूट्रल, समझ रहे हैं। तो वो ब्रेकिंग डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और मैंने टेस्ट करा है ये, जी हाँ। स्ट्रॉन्ग रेक्यूपरेशन जो है वो किसी काम का नहीं है, ठीक है। क्योंकि हाईवे पे भी आप इंटेलिजेंट रेक्यूपरेशन पे रख के चल रहे हैं और आपको इमरजेंसी ब्रेक लेने पड़ गए, तो वहाँ पे आपका रेक्यूपरेशन प्लस ब्रेकिंग जो है दैट वुड बी द बेस्ट कॉम्बिनेशन। सो समरी, सिटी के अंदर अप टू 60 नो रेक्यूपरेशन रखिए, आपको ऐसा लगेगा कि गाड़ी बिल्कुल बाकी नॉर्मल गाड़ियों की तरह चल रही है, आइस गाड़ी की तरह चल रही है, ठीक है, तैर रही है। और 60 के ऊपर जाते हैं 70-80 इंटेलिजेंट रेक्यूपरेशन पे रखिए, हाईवेज पे इंटेलिजेंट रेक्यूपरेशन पे रखिए, ठीक है। अच्छा अब बात कर लेते हैं राइड क्वालिटी की। भाई 8 सस्पेंशन है, और जो कि हर मोड के साथ चेंज होता है, समझ रहे हैं। अभी मैं सी पे चल रहा हूँ, सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल आपको सी यानी कि कंफर्ट मोड रहेगा। और इसमें आपको देखिए जो जितनी चीज़ें हैं आपकी, अब जैसे मैं इस पर इंडिविजुअल पे जाता हूँ, सॉरी, ठीक है, रुकिए, ये चीज़ आपको रोक के दिखानी होगी। तो इसके मोड से जो है भाई वो सब चेंज होता है, ठीक है। इंडिविजुअल, ठीक है। अब देखिए, अबे चेंज क्यों नहीं करने दे रहा मैं ये, हाँ है तो सामने यार मेरे, क्या कर रहे हो शिराज। सो इंडिविजुअल, ठीक है, सेटिंग्स। अब देखिए
ड्राइव ये मैंने स्पोर्ट पे रख रखी है, सस्पेंशन स्पोर्ट पे रख रखा है, स्टीयरिंग स्पोर्ट पे रख रखा है, मैंने ये भी स्पोर्ट पे करा था, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं, ड्राइव को आप इको कंफर्ट स्पोर्ट पे रख सकते हैं, ठीक है। सस्पेंशन को भी आप कंफर्ट और स्पोर्ट पे रख सकते हैं, स्टीयरिंग को आप कंफर्ट स्पोर्ट पे रख सकते हैं, ESP को आप कंफर्ट स्पोर्ट पे रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो यानी कि इसके मोड से आपका स्टीयरिंग, सस्पेंशन और ऑफ कोर्स जो ड्राइव ट्रेन है वो सब ऑल्टर होती है, ठीक है। और मुझे अभी चलानी है, मैं इंडिविजुअल पे कर दिया मैंने, ठीक है। तो मैं इंडिविजुअल पे ना करके अब मैं इसको दोबारा ई पे चलाऊंगा, क्योंकि मुझे अभी गाड़ी वापस जानी है, मुझे अच्छी रेंज के साथ उसको वापस करनी है गाड़ी। ओके, सो हाँ, ईमानदारी वाली बात है, इको के अंदर भी राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है, कंफर्ट के अंदर बहुत अच्छी है, एक्चुअली स्पोर्ट के अंदर भी बहुत अच्छी है। बस ये है कि कॉर्नरिंग के टाइम पे, बहुत एंथुजियास्टिक कॉर्नरिंग के टाइम पे जो चैसी बिहेवियर है वो और अच्छा काफ़ी बेहतरीन हो जाता है, स्टीयरिंग में और वेट आ जाता है। तो मंडे टू फ्राइडे आप चलाइए इको मोड में, स्पोर्ट मोड में, और उसके बाद सैटरडे संडे को आप चलाइए उसको स्पोर्ट मोड के अंदर, ठीक है। तो बहुत बहुत ही बेहतरीन वाली परफॉर्मेंस है। अब परफॉर्मेंस तो यानी कि राइड क्वालिटी आपको समझ में आ गया, बहुत प्यारी है, रियली रियली ग्लाइड्स, जस्ट यू नो इट डज जस्टिस टू द एस इन इट्स नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। भाई देखिए, अभी इस टाइम पे जितनी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया में अवेलेबल हैं, सबसे बड़ी बैटरी इसकी है 118 किलोवाट आवर की, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। इट डेसिमेट्स यू नो ऑल द BMWs एंड Audis, ऑलराइट। उनका रहता है आपका एनीवेयर बिटवीन 95 to 105, ठीक है। पोर्शे कम्स क्लोज 113 और इसकी है 118। तो यानी कि सबसे, आप होंगे ना यार मेरे को EV लेनी है और सबसे ज़्यादा बड़ा बैटरी पैक वाली EV लेनी है मुझे, तो EQS 450 एंड वुड बी योर डिफ़ॉल्ट चॉइस। आई थिंक 580 में भी सेम ही बैटरी पैक होगा, पर वो मैंने चलाई नहीं है तो आई कैन नॉट कॉमेंट। रेंज, भाई देखिए रेंज जो है इसकी, ये 610 आई थिंक क्लेम कर रहे हैं। और मैं ना यहाँ पे आप टैक्स देख लेंगे, मैं डाल दूंगा जब गाड़ी वापस जाएगी ना, सारा कैलकुलेट करके। मुझे लग रहा है आप 500 के तो ऊपर मान के ही चलिए, ठीक है। जिसमें आप मान लीजिए 25-30% भयंकर तरीके से चला रहे हैं और बाकी टाइम आप अपना आराम से चला रहे हैं। अच्छा, आप एक चीज़ और देखिएगा, ये मैक्स रेंज है, ठीक है, जो आपको, ठीक है, शायद ही कभी मिले, मतलब अभी जितनी बैटरी बची है। तो जो पूरी बैटरी जब चार्ज हो जाती है तो यहाँ तो 6 से 10 से, अबे नहीं, कैंसिल, ठीक है, कैंसिल करो, कैंसिल। तो नो, उस पर चला गया, एक सेकेंड। अच्छा, इस वाले में आपको देखिए, इस वाले में आपको दिखा रहा है मैक्स अभी 36% पे मैक्स 243 दिखा रहा है, और जिस तरीके से आप गाड़ी चला रहे हैं 212 किलोमीटर चलेगी, ठीक है। पर अगर आप इस पे जाते हैं स्पोर्ट पे, इसमें एक चीज़ और दिखा देता है कि भाई आपको, आप पैर रौंद के भी चलाओगे ना तो ये मिनिमम आपको 114 तो चलेगी। ये बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हैं। ये इट्स ऑलमोस्ट ऑलवेज एकेडमिक, ये आपको कभी मिलता नहीं है, दिस इज़ रियलिस्टिक। और आप कहते हैं यार जाम मिल गया, या मैंने मान लो मेरे को बहुत जल्दी है, मैं किल्ली दबा के चलाऊँगा, 100 किलोमीटर जाना है, भाई 114 ना फुल किल्ली दबा के चलेगी है, ठीक है। तो आप मान के चलिए 500 से आपको ऊपर ही ये गाड़ी रेंज देगी। अच्छा, और परफॉर्मेंस के बारे में आपको बता ही दिया है कि भाई 0 to 100 का वीडियो अलग से डाल रखा है, वो देख लीजिएगा, ठीक है। सॉरी। अब इससे अच्छा मज़े की बात यह है कि ग्राउंड क्लियरेंस इतनी बढ़िया है ना, तो ये जितने इलीगल स्पीड ब्रेकर्स हैं ना,
ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। जैसे हल्की सी मतलब स्पीड मेरी ज़्यादा नहीं थी, पर स्पीड ब्रेकर के हिसाब से हल्की सी ज़्यादा थी, मोमेंटम कह लिए, तो तब भी जो है कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं। कुछ भी टच वच नहीं होगा, फिक्र करने वाली बात नहीं है। हाँ, अब अगर आप मान लिए बहुत ख़राब रास्तों पर हैं तो जस्ट अ सेफ्टी नेट आप इसको बढ़ा लिए, तो ये 50 से कम पे 44-45 पे रेज हो जाती है और ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी आपका, ये वापस आएगा 70 जैसी क्रॉस करती है फिर ये नीचे आने लगती है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपने रेस करके चला रहे हैं और फिर ठीक है 70 के ऊपर नीचे जाएगी, अपने आप ऊपर नहीं जाएगी, वो सिर्फ लेक्सस में होता है, लेक्सस LX 500D, ठीक है। और आपको खुद करनी है, मैं आपको दिखा दूं, देखिए ये लोअरिंग, ठीक है। मुझे ये दिखाना है 50 के नीचे एकदम हो जाती है क्या। 44-45 पे करा है जनरली मैंने, ठीक है। अब देखते हैं 50 जैसे 49 पे करके देखूंगा, ठीक है। 50 पे नहीं होती है ना, मुझे पता है। हाँ 49 पे देखना है मुझे। अबे क्या दब गया, वे यार लंबा, हाँ हो गया दब गया था वो, ठीक है। पर एक बार और चेक करेंगे भाई, एक बार हम और चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से तो ये चली जाएगी 70 पे आराम से ही। नो रिक्यूपरेशन कर दिया है, हाँ लोअरिंग इंटेलिजेंट रिक्यूपरेशन। अरे यार स्पीड ब्रेकर आ गया, नो रिक्यूपरेशन कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं 50 पे लाए, 56, 54, 54, 53, 52, 51। हैंचोद मिल ही नहीं रहा रास्ता, हो गया। अभी इसको मैं 0 पे कर देता हूँ दोबारा, ठीक है। दोबारा ले आता हूँ 50 के ऊपर, बस इतना ले गया, ठीक है। अब देखते हैं 55, 54 होगा नहीं, 52 पे होगा नहीं, 51 पे होगा नहीं, 50 पे हो रहा है भाई, 50 पे हो रहा है, यस, ठीक है। तो 50 पे हो जाएगा, ऑलराइट। और हाँ देखिए परफॉर्मेंस, जैसे आपको 0 पे रेड लाइट पे आप खड़े हैं, आपके बराबर में कोई छपरी आता है और आपको से रेस नहीं करनी है, बट यू वांट टू गेट अवे फ्रॉम हिम ASAP, है ना। तो आप चाहे किसी भी मोड में हो, आप पंजा दबा देंगे ना, ये देखिए इको में पंजा दबाया था, सर पीछे चला गया मेरा, समझ रहे हैं। बेहतरीन वाली जो है वो आपको परफॉर्मेंस मिलेगी, ठीक है। ये देखिए बहुत प्यार से चल रहे हैं ना, ठीक है। ये दबाया, देखिए गोली, ठीक है। इंटेलिजेंट रिक्यूपरेशन पे कर दिया मैंने, हाँ। सो साहब देखिए, आप इतने पैसे खर्च कर रहे हैं तो आपको, और ये आप S क्लास SUV ले रहे हैं इलेक्ट्रिक वाला,
तो आपको लगेगा पूरा पैसा वसूल हो रहा है। इसके जितने भी कंपेरेटर्स हैं, BMW, ठीक है, और ऑडी मेनली, उनसे बड़ा बैटरी पैक है, उनसे ज़्यादा प्रीमियम आपको इंटीरियर्स मिलेंगे इसके अंदर, ठीक है। और आपको अगर 7 सीटर चाहिए तो आप 580 ले सकते हैं, थोड़े से पैसे और डाल के, समझ रहे हैं। और उसमें थोड़े से और फीचर्स आपको मिल जाएंगे। पर मेनली इधर तो देख ले भोसड़ी के चूतिया। ठीक है, तो मकसद ये है कि ये इतने पैसों में इस सेगमेंट के अंदर एवरीथिंग फ्रॉम ऑडी, एवरीथिंग फ्रॉम BMW ये उसको बीट करती है राइड क्वालिटी में। और ईमानदारी वाली बात है, हैंडलिंग में भी इट इज़ नॉट एट ऑल inferior than anything from this segment from Audi and BMW. Porsche would be another level, I know that, पर उसकी राइड क्वालिटी जो होगी वो इसके आसपास नहीं फटकेगी। और देखिए यार, एक मिनट, ये आप गाड़ी लेते हैं कंफर्ट के लिए, तो यहाँ राइड क्वालिटी बहुत मैटर करती है। इसकी राइड क्वालिटी BMW, Audi और Porsche से तो आपको अच्छी मिलेगी ही, और हैंडलिंग भी जो है वो आप बैक टू बैक चला के देखेंगे तो आप कहेंगे हाँ यार काफ़ी अच्छी है इसकी, ठीक है। स्टीयरिंग में अच्छा खासा वेट है, अब इको में भी चला रहा हूँ मैं, ठीक है। स्टीयरिंग में अच्छा खासा वेट है एंड इट इज़ इसे कहते हैं ना कि स्पीड में चलाने में काफ़ी एंटरटेनिंग है। तो हाँ, और क्या बचा। देखिए, अब और कुछ भी आपके सवाल हो ना, आप प्लीज़ मेरे से पूछिएगा। लाइट्स बहुत गज़ब है इसकी, उसका अलग से वीडियो बनाया है, और प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है। आपके जो भी सवाल हों आप मुझसे पूछिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। सब्सक्राइब ना कराओ कर लीजिएगा, ठीक है। और बहुत जल्द मुलाकात होती है नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।